हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हैं? यस, अच्छी बात है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 डी। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे वही आपकी एक्सरसाइज 11.2 की थ्योरी। ठीक है, और आज कोशिश करेंगे कि थ्योरी कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ाया उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। यस, रिकैप जैसे होता है ना, कोई सीरियल देखते हो आप तो उसमें रिकैप देखने को मिलता है, तो ठीक ऐसे ही आज यहाँ पर आप रिकैप देख रहे हो। यस, 11.2 अब तक आपने देखा। यस, अब तक आपने देखा, ऐसे बोलते हैं ना उसमें, रेखा की समीकरण के विभिन्न मानक रूप। तो पहला अपन ने देखा कि बिंदु रेखा का समीकरण जो दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए सदिश के समांतर है। यस, जल्दी से देखो, पहला अपन ने यहाँ पर देखा था सदिश रूप। सदिश रूप क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर है प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बिंदु लिखोगे और बी वेक्टर की जगह सदिश लिखोगे। क्वेश्चन भी किया था, और ऐसा क्वेश्चन भी किया था कि ये रूप दे रखा हो तो बिंदु और सदिश पहचानो। दोनों क्वेश्चन हो गए। रेखा का समीकरण ज्ञात करो जब बिंदु और सदिश दे रखा हो, रेखा दे रखी हो तो बिंदु और सदिश बताओ, ये भी हो गया। ठीक है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। ठीक है, x1 y1 z1 बिंदु है और a1 b1 c1 दिग अनुपात है। दूसरा पॉइंट, दो बिंदु रूप। यस, इसका कार्तीय रूप, सदिश रूप में रेखा का समीकरण। ये दो बिंदुओं से गुजरती है। क्या था? आर वेक्टर बराबर, पहला कोई बिंदु दे रखा हो तो पहले वो लिख दो, फिर दूसरा माइनस पहले वाला बिंदु, बस। मतलब इसको हल करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि आंसर तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। उस फॉर्म में आंसर, स्टैंडर्ड आंसर होता है। कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ये चीज़ आप पढ़ी थी, और कुछ नोट चल रहे थे, कुछ नोट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पहला नोट, कन्वर्जन इट मीन्स सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना और कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया था ना। फिर मान लो इससे नहीं हुआ तो जल्दी से देख लो। इधर देखो, इधर जैसे रेखा दे रखी है, आर वेक्टर बराबर आई के प्लस 2j के माइनस 3k के प्लस लेमडा 2i के प्लस 5j के माइनस 7k के का कार्तीय रूप ज्ञात करो। सदिश रूप तो ये खुद है ना भाई, ये तो पहचान जाओगे कौन सा रूप है। आई जे के आ रहा है तो सदिश होता है, और आई एक्स वाई जेड आ रहा है तो कार्तीय होता है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन है।
सबसे पहले लिखोगे रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। उपरोक्त रेखा बिंदु, कौन सा बिंदु से गुजरती है? ये बिंदु होता है, पता है आपको, 1 2 -3 से गुजरती है तथा सदिश, कौन सा सदिश है? ये 2 5 -7 2i प्लस 5j माइनस a1 के समांतर है। अतः इसका समीकरण, अतः रेखा का समीकरण, समीकरण 1 से x माइनस 1 बटे 2, ये वाला 2, x माइनस 2 बटे 5, x प्लस हो जाएगा ये बटे -7। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है। ऐसे कार्तीय रूप दे रखा तो सदिश रूप में आराम से बदल सकते हो। ठीक है, दूसरा नोट क्या चल रहा था? रेखा को मानक रूप में बदलना, रेखा को मानक रूप में बदलना, ये अब पढ़ रहे हैं। यस, आज से कहानी शुरू होती है, आज की कहानी शुरू होती है। तो देखो, अब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया, रेखा, कुछ भी रेखा दे रही है, मान लो 3x माइनस 1 बटे 2, पहला क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें। y माइनस 2 बटे कुछ भी लिख लो 5 और 1 माइनस z, या 1 माइनस 5z बटे -2 या 2, कुछ भी लिख लो, 2 लिख लो, को मानक रूप में बदलें तथा रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। वह रेखा के दिक्अनुपात, ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। रेखा दे रखी है, उसको एक बार लिख रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने कहा था x y z के गुणांक धनात्मक 1 होने चाहिए। अभी यहाँ पर धनात्मक 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले 3 को हटाओ। एक कैसे करते हैं भाई? x y z के गुणांक 1 कैसे करते हैं? जो उनसे चीज़ें गुणा हो रही है उनको कॉमन ले लो, ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो यहाँ पर धनात्मक ही है तो रहने देंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ से -5 कॉमन ले लो तो z -1 बटे 5 हो गया, बटे 2 हो गया। ठीक है गाइस, अब देखो अभी भी ये x के ऊपर गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन नीचे ले आएंगे भाई, ऊपर से तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो इसको नीचे ले आएंगे। x -1 बटे 3, 2 बटे 3, z -1 बटे 5 -2 बटे 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या कलाकारी करने वाले हैं अपन। अब ये नीचे जो लिखी होती है संख्याएं, ये दिग अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? दिग अनुपात। और मैंने कहा था दिग अनुपातों को सरल किया जा सकता है। तो इसमें एलसीएम क्या आ रहा है? दिग अनुपातों के हरों का एलसीएम क्या आ रहा है? 3, 1, 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो दिग अनुपातों को 15 से मल्टीप्लाई करने पर
दिक् अनुपात को 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी बटे में संख्याएं आ रही है, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसको तो कुछ नहीं कर सकते भैया, ये तो बिंदु है। दिक् अनुपातों को सरल कर सकते हैं। तो 2/3 इंटू 15 y माइनस, वैसे ये आंसर है लेकिन अपन सरल कर रहे हैं और उसको z माइनस 1/5। चलो सरल करके क्या आंसर आ गया? x माइनस 1/3, 3 10, 15 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, y माइनस 2 ये 45, z माइनस 1/5 ये इससे काटो 3 माइनस 6, ये फाइनल आंसर। मानक रूप, रेखा पर बिंदु कौन सा है बताओ? रेखा पर स्थित बिंदु क्या हो गया? 1/3 2 1/5, 1/3 2 1/5। रेखा के दिक् अनुपात बताएं। रेखा के दिक् अनुपात, तो देखो ये हो गई 10 45 माइनस 6। हाँ मान लो कभी ये माइनस हो तो माइनस को मतलब पहला चीज़ प्लस लाया करो, वो अच्छा लगता है थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ -45 + 6 हो तो माइनस से और गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? 10 -45 -6। ठीक है, पहले वाला मान प्लस में लिखा करो। अरे दिक् अनुपातों को सरल कर सकते हैं कुल मिला के ये। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन था कार्तीय रूप पर। देखो आप, कार्तीय रूप का क्वेश्चन था, रेखा को मानक रूप में बदलने का कार्तीय रूप का क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सदिश रूप का। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं सदिश रूप में। चलो ये ले लेते हैं कलर इस बार। रेखा, कोई भी रेखा दे रखी है, मान लो r वेक्टर 2 - t i के 3 - 5 या 5t -1 j के -2 - 3t, 2 जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख लो, 7 के को मानक रूप में लिखो, को मानक रूप में लिखो। लिखकर रेखा पर स्थित बिंदु व रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें इसका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। एक बार लिख लो इसको, 2 - t i कैफ प्लस 5t - 1 j कैफ -7 - 3t k कैफ। लेमडा की जगह t s कुछ भी आ सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया, अलग अलग करो, मतलब बाहर वाली चीज़ों को अंदर ले आओ। ध्यान रखना है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस। अब टी वाला चीज़ अलग कर लो। टी वाली कहाँ है? एक ये और एक ये, इसको अलग कर लो। सॉरी, ये टी नहीं आएगा, 2i कैफ, बाकी को अलग कर लेंगे, है ना। तो 2i कैफ प्लस माइनस j कैफ -7 k कैफ। टी वालों टी कॉमन लोगे तो क्या आएगा? माइनस i कैफ माइनस j कैफ प्लस 3 k कैफ। टी तो कॉमन ले लिया ना,
एक मिनट, ये क्या है 5t, t कॉमन लिया तो प्लस 5jk। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, बोला था ना पहली चीज़ माइनस में थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो उसको प्लस लिख सकते हो क्योंकि द्विघानुपात है वो। तो वैसे ये आंसर है, फिर भी मैंने, अच्छा माइनस टी, वो माइनस टी किस में चला गया, अरे वो माइनस टी आया होगा, वो एस बन गया हो, कुछ भी और लिख लो इसको, माइनस इसमें चला गया हो, टी डैश लिख लो या कैसे लिख लो। माइनस कहाँ गया, टी में चला गया, टी अननोन है ना, तो माइनस टी हो गया हो। माइनस टी को कोई दूसरा नाम दे दो, लैम्डा नाम दे दो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो बताओ रेखा पर बिंदु क्या हो गया, रेखा पर स्थित बिंदु क्या हो गया, 2 -1 -7। रेखा के समांतर सदिश, रेखा के समांतर सदिश i के -5jk -3kk, ये इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन था। तीसरा नोट, नोट नंबर 3, रेखा पर कोई बिंदु P मानना, ये आना चाहिए आपको। रेखा पर कोई बिंदु मानना आता है क्या, देखो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c पर स्थित बिंदु माना है ना, माना रेखा पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। रेखा पर कभी कोई बिंदु मान कैसे मानते हैं, ये बहुत काम आएगी ये चीज़, क्योंकि 3D में रेखा का क्वेश्चन अधिकतर रेखा पर बिंदु मानकर होता है। 3D में रेखा का बहुत सारे क्वेश्चंस रेखा पर बिंदु मानकर होता है। तो बिंदु कैसे मानते हैं, तो देखो जब तीन चीज़ बराबर हो तो बराबर लैम्डा समझ लो। ठीक है, समझ लिया। अब इसको और इसको बराबर में रखो, मन मन में सोचो x बराबर क्या आएगा, बोलो x1 प्लस a लैम्डा। इसी तरह से इसके बराबर लैम्डा है, तो बताओ y बराबर क्या आएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई b लैम्डा प्लस y1। तो समझ में आ गया। आज के बाद इसको देख के लिखोगे डायरेक्ट x1 प्लस a लैम्डा, अच्छा यह माइनस हो तो माइनस आएगा ये, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो a लैम्डा प्लस x1। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे कर लो। ठीक, b लैम्डा प्लस y1, ठीक, c लैम्डा प्लस z1, ये हो गया बिंदु। ये तो मैंने ऐसे ही समझाया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेखा पर बिंदु मानना आ गया। एग्जाम्पल, रेखा दे रखी है x - 1/2, y + 3/4 और z + 1/5 पर माना कोई बिंदु P। बोलो क्या होगा, 2 लैम्डा बराबर में लैम्डा समझो मन मन में, 2 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा -3। अरे सिंपल है, x बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, z बराबर क्या आएगा, और इन सब के बराबर लैम्डा चल रहा है, तो 5 लैम्डा -1। बस बिंदु है, इसलिए 3D का बिंदु ऐसे कोष्टक बनाए हैं अपन। ठीक है बच्चों,
तो बिंदु मानना आ गया। मान लो ये रेखा दे रखी हो तो आई के माइनस जे के प्लस 2k प्लस लेमडा 3ik प्लस 2jk माइनस 5kk पर स्थित बिंदु। पर स्थित कोई बिंदु क्या हो जाएगा, देखो इसको और इसको देखो 1 प्लस 3 लेमडा कॉमा, मतलब आर वेक्टर क्या आएगा, आई कैप को एक साथ लिखोगे तो 1 प्लस 3 लेमडा आई कैप, ठीक है। जो आर वेक्टर का मान आ रहा है वही बिंदु है, माइनस जे के माइनस 1। देखो पहले ये समझो, मैं ये कह रहा हूँ आर वेक्टर बराबर क्या आएगा, आई कैप प्लस 3 लेमडा आई कैप माइनस जे के प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 5 लेमडा के कैप। अब मैं कह रहा हूँ आई कैप का गुणांक क्या हो गया, प्लस लिखो बाहर, ठीक है, के कैप, ये आर वेक्टर का मान हो गया और यही मान बिंदु P है। बिंदु में लिख दो 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा 2 माइनस 5 लेमडा। तो ऐसे बिंदु मान सकते हो, ये तो मैंने प्रूव करा दिया। डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट बिंदु डायरेक्ट मानना आ गया सबको। डायरेक्ट लिख सकते थे ना, 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस 5 माइनस 5 लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से बिंदु मानते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक, दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो फर्स्ट सदिश रूप दे रखा हो, सदिश रूप आर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर a2 वेक्टर प्लस लेमडा, लेमडा की जगह म्यू b2 वेक्टर। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो इनके मध्य कोण क्या हो जाएगा, के मध्य कोण निम्न होगा। एक बात बताओ, ये L1 है तो इसके अनुदिश b1 वेक्टर होगा, ये L2 है तो इसके अनुदिश b1 वेक्टर होगा। तो अपन तो दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर रहे हैं और वो का वही कोण किसके मध्य आ रहा है, दो रेखाओं के मध्य आ रहा है। अब बताओ दो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बस फॉर्मूला आ गया। मानक रूप में होनी चाहिए रेखाएं, दो सदिशों के मध्य कोण, यही पढ़ा था अपन ने 10.3 में, ठीक है। ये तो हो गया सदिश रूप। मान लो यहाँ पर आ जाए कार्तीय रूप। रेखा दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन c2, ठीक है। के मध्य कोण, के मध्य कोण थीटा निम्न होगा। अब देखो
ये b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 i के b1 j के प्लस c1 k के। ये b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। तो b1 डॉट b2 क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, अरे आता है आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो बस अच्छा अपॉन मॉड ऑफ b1, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इसमें हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा रूप दे रखा हो, तो डायरेक्ट ये नीचे जो मानक रूप तो होने चाहिए भाई, मानक रूप में कैसे लाते हैं वो पढ़ा दिया मैंने आज। ठीक है गाइस, तो ये काम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो पढ़ा देता हूँ। नोट नंबर 1, यदि दोनों रेखाएं लंबवत हो तो। नोट नंबर 2, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो। 2 रेखाएं लंबवत होने की शर्त क्या होती है, यस देखें यहाँ पर, मतलब b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर 0, या a1 कार्तीय रूप वाली कंडीशन लगा लो। तो ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात उनके दिगंतपातों के गुणनफल का योग 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर हो तो दोनों में कुछ न कुछ समानुपाती होंगे या एक जैसे होंगे, या फिर इनका रेशियो समान होगा, दिगनुपातों का दिगनुपात समान होंगे। क्या बोलोगे, दिगनुपात समान होंगे, अर्थात क्योंकि दिगनुपात को सरल कर सकते हैं, मान लो समानुपाती दे रखे हैं तब भी आप सरल कर सकते हैं, सरल करके एक जैसे बना सकते हो। हाँ, समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चन करें 11.2 के क्वेश्चन करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, 11 तक तो हो ही जाएंगे, आई होप 11 तक तो हो ही जाएंगे। यहाँ तक तो कल ही हो गए। कोण ज्ञात करना है, कर लोगे, ये भी कर लोगे, 12 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। A1 A2 की शर्त लगानी है, ये भी कर लोगे, परस्पर लंब है। 13 तक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 13। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।